जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल SM कोचिंग्स में। और आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके यहाँ पर आए हुए हैं और क्वेश्चन जो है वो है लेंस मेकर का सूत्र। कक्षा 12 की फिजिक्स में लेंस मेकर का सूत्र एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर वर्ष में अगर 7 क्वेश्चन पेपर के सेट बनाए जाते हैं तो उनमें से 4 से 5 में जरूर पूछा जाता है। तो उसको देखते हुए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कुछ है नहीं, आपको समझना सिर्फ चित्र है और चित्र के आधार पे जो भी आपको डाटा मिलता है वो फार्मूले में रख देना है और उसके बाद गुणा भाग जो कुछ भी करना है वो कर दीजिए, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। लेकिन उससे पहले अगर आपको लेंस के विषय में बेसिक जानकारी नहीं है तो उसको जरूर क्लियर कर लीजिए और अगर कोई दिक्कत होती है तो बताइए, तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देख लीजिए एक चित्र बना हुआ है, तो इस चित्र पर ही हम पहले बात करेंगे कि आखिर इस चित्र में जो कुछ भी है वो क्या है। उससे पहले समझ लीजिए कि अगर आप इसको शुरुआत करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, माना कोई लेंस L एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर का माध्यम समान है और N1 है। तो देख लीजिए ये जो लेंस रखा हुआ है ये एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसके दोनों ओर का माध्यम एक जैसा है। भाई इधर अगर वायु है तो उधर भी वायु ही होगी, दोनों ओर का माध्यम एक जैसा है। क्योंकि माध्यम बदलता है तो फिर लाइट में अपवर्तन की घटना होने लगती है, तो ऐसा ना हो इसलिए लेंस के दोनों तरफ माध्यम एक जैसा ही होना चाहिए तथा लेंस का अपवर्तनांक N2 है। और जो ये लेंस है ये जिस किसी भी कांच का बना हो उसका अपवर्तनांक N2 है। लेंस की मोटाई जो है वो कितनी है? T है। लेंस की मोटाई T है। लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। देखिए लेंस जो बना हुआ है ये ऐसे और ये ऐसे है, तो इस हिसाब से लेंस में 2 पृष्ठ हुए और दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। तो इस हिसाब से हमारा लेंस है ये कैसा है? गोलीय पृष्ठ है। और गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो पहले आप इसको तैयार करिए, उसके बाद आप आगे आइए। लेकिन अगर आपको ये पता है तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो लेंस मेकर का फॉर्मूला है, इसको समझने से पहले बहुत बेहतर तरीके से हमें चित्र को समझना होगा। तो चित्र को समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा कोई एक लेंस है, ये हमारा क्या है? लेंस है और ये उसका बना हुआ है मुख्य अक्ष। देखिए उसमें हो सकता है ज़्यादा क्लियरली समझ में ना आए क्योंकि थोड़ा छोटा है, इधर हम थोड़ा बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर रखी हुई है कोई वस्तु, क्या रखी हुई है? कोई वस्तु O। तो डाटा समझने के लिए देखिए यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी है तो लेंस के प्रथम तल से इस वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? U हो जाएगी। जाहिर सी बात है किसी भी लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होती है? U होती है। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण चलती है और लेंस के प्रथम तल से टकराती है। कहाँ से टकराती है? लेंस के प्रथम तल से टकराती है और टकराने के बाद इस लेंस से अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तन होने के बाद आगे बढ़ के किसी न किसी बिंदु को, मतलब किसी न किसी बिंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती है। तो मुख्य अक्ष पर वो जिस बिंदु से मिलती है उस बिंदु को हम मान लेंगे I'। क्या मान लेंगे? I'। और ये I' पर जो प्रतिबिंब बना है वो किसकी वजह से बना है? इस लेंस के प्रथम तल की वजह से बना है। तो इसका मतलब इस प्रतिबिंब की दूरी जो निकालेंगे वो इस लेंस के प्रथम तल से ही निकालेंगे। तो मान लीजिए ये दूरी कितनी हो जाएगी? V' हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? V'। देखिए तो अब ये पहले तल का डाटा हमको मिल गया। पहले तल के लिए हमको वस्तु की दूरी कितनी मिल गई? U मिल गई और प्रतिबिंब की दूरी कितनी मिल गई? V' मिल गई। ठीक है, तो ये हम कहीं पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रथम तल के लिए, क्या लिख लेंगे? प्रथम तल के लिए वस्तु की दूरी, प्रथम तल के लिए वस्तु की दूरी
बराबर कितनी मिली है, u मिली है, तथा प्रतिबिंब की दूरी कितनी मिली है, v डैश। कितनी मिली है, v डैश। प्रतिबिंब की दूरी कितनी मिली है, v डैश। यहां तक तो सब कुछ ओके है। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। अभी तो अपवर्तन सिर्फ प्रथम तल ने किया है, द्वितीय तल भी तो कुछ करेगा। तो जब द्वितीय तल की बारी आएगी तो देखिए क्या होगा, द्वितीय तल के सामने कहीं पर वस्तु नहीं है, और जब द्वितीय तल के सामने कहीं पर भी वस्तु नहीं है तो इसका मतलब इस तल के लिए वस्तु का कार्य ये प्रतिबिंब करेगा। ये जो द्वितीय तल है, इस तल के लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा, ये प्रतिबिंब करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम अगर इसके लिए वस्तु की दूरी निकालें तो कितनी होगी। देखिए द्वितीय तल से ये जो वस्तु है, जो प्रतिबिंब बना हुआ था पहले, इसके लिए तो वो वस्तु ही है ना, तो द्वितीय तल से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी एक्चुअल में वो कितनी होगी। देखिए इस लेंस की मोटाई है t, हमने पहले बता रखा है इस लेंस की मोटाई है t, और यहाँ से यहाँ तक दूरी है v डैश। तो अगर हम v डैश में से घटा दें t, कितना घटा दिया हमने, इस v डैश में से ये जो t वाला पोर्शन था वो क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ये दूरी कितनी बच गई, v माइनस t। और यही दूरी जो होगी वो इस तल के लिए वस्तु का कार्य करेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। बाकी इसको हम पहले जैसा ही बना देते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डाटा और लिख लेते हैं और वो इधर साइड में लिख लेते हैं कि द्वितीय तल के लिए, द्वितीय तल के लिए वस्तु की दूरी, तो द्वितीय तल के लिए वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगी v डैश माइनस t। द्वितीय तल के लिए वस्तु की दूरी कितनी होगी, v डैश माइनस t। तो फिर द्वितीय तल के लिए प्रतिबिंब की दूरी, द्वितीय तल के लिए प्रतिबिंब की दूरी, देखिए प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर वस्तु की दूरी तो मिल गई, ठीक है ना। अब ये वस्तु द्वारा इस वस्तु का, या ये कह लें जो पहले प्रतिबिंब था इस तल के लिए वस्तु है, तो इस प्रतिबिंब का जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर कहीं पर बन जाएगा, और उस बिंदु को हम मान लेंगे बिंदु I, और इस तल से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो इस हिसाब से द्वितीय तल के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा चित्र का काम अब हो गया खत्म। देखिए इस पूरे चित्र में यही सारी चीजें दिखाई गई हैं। अब वहां पर बताते तो थोड़ा दिक्कत होती, इसलिए हमने थोड़ा सा बड़े साइज में बताया और सामने, ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। तो हम उम्मीद करते हैं इसमें जो कुछ बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट में हम बता देंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो। तो पहली कंडीशन तो बिल्कुल हमारी वैसी ही है। पहली कंडीशन के हिसाब से प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, यानी वायु से कांच में जा रही। वायु विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम। तो पहली कंडीशन में जो प्रकाश किरण है वो वायु से कांच में जा रही है। तो उस हिसाब से जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, फॉर्मूला है N2। तो प्रथम स्थिति में हमने लिख दिया, आप प्रथम तल के लिए भी लिख सकते हैं N2/V। देखिए V क्या है, V है प्रतिबिंब की दूरी। V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए प्रथम तल के लिए वस्तु की दूरी u थी और प्रतिबिंब की दूरी v डैश थी। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, v डैश, यहाँ पर क्या रखेंगे, v डैश माइनस n1, n1 को n1 रखेंगे अपॉन u। u क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो प्रथम तल के लिए वस्तु की दूरी हमने क्या निकाली है, u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो यहाँ r ना रख के क्या रख देंगे, r1। क्यों, क्योंकि हमने माना जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः r1 तथा r2 हैं। तो यहाँ हमने क्या मान लिया, r1 मान लिया, और ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, ये तो प्रथम तल के लिए हो गया।
अब बात करते हैं किसकी, द्वितीय तल की। अब किसकी बात करेंगे, द्वितीय तल की। जब द्वितीय तल की बात करेंगे या द्वितीय स्थिति में, आप ये भी लिख सकते हैं द्वितीय स्थिति में जब सेकंड कंडीशन आएगी, यानी अब परावर्तक तल हमारा दूसरा होगा, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि दूसरे तल के लिए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, दूसरे तल के लिए। तो अब उसमें देखिए क्या करना होगा, फार्मूला तो हमारा सेम यही रहेगा। फार्मूला जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, ये प्रथम तल के लिए था, इसके बाद हम लिखेंगे द्वितीय तल के लिए, हम यही लिखते हैं। तो द्वितीय तल के लिए जब आप देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, N2/V। क्या देख रहे हैं, N2/V। अच्छा, ये N2 यहां पर कब था, जब प्रकाश किरण जा रही थी विरल माध्यम से सघन माध्यम में। लेकिन द्वितीय तल में मामला उल्टा हो रहा है। द्वितीय तल में प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। द्वितीय तल में क्या हो रहा है, प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो द्वितीय स्थिति में जहां पर N2 था वहां पर क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा अपॉन जहां पर V है। तो द्वितीय तल के लिए V कितना है, देखिए द्वितीय तल के लिए V है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, V लिख देंगे माइनस N1। जहां पर N1 है वहां पर क्या रखेंगे, N2 रखेंगे। क्या रखेंगे, N2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब प्रकाश किरण उल्टा चलने लगी है, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो जहां पर N1 था वहां पर N2 रख देंगे अपॉन U। तो द्वितीय तल के लिए वस्तु की दूरी, U क्या होता है, वस्तु की दूरी, और वो कितनी मिली है, V डैश माइनस T। कितनी मिली है, V डैश माइनस T, और ये इज इक्वल टू किसके होगा, N2 माइनस N1 लिखा हुआ ना, तो N2 की जगह क्या रख देंगे, N1 माइनस N1 की जगह क्या रख देंगे, N2 अपॉन R की जगह क्या रख देंगे, R2। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये किसके लिए है, द्वितीय तल के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, द्वितीय तल के लिए। नीचे का जो लिखा है ये डाटा हमने ले लिया है, अब इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखें, यहां पर हम देखेंगे चूंकि लेंस अत्यंत ही पतला है, क्या लिखेंगे, चूंकि लेंस अत्यंत ही पतला है, अतः T का मान भी बहुत कम होगा। जाहिर सी बात है, जब लेंस पतला है तो T का मान भी बहुत कम होगा। तो इस स्थिति में V डैश माइनस T वो लगभग बराबर होगा V डैश के, लगभग बराबर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को इसमें रख देंगे। तो हम देखते हैं फिर क्या होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिखा हुआ है N1, क्या लिखा हुआ है, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश माइनस T। V डैश माइनस T की जगह क्या रखने वाले हम, V डैश, और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, N1 माइनस N2 अपॉन R2, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो हमको दो समीकरण मिल गए, समीकरण एक यहाँ पर मिल गया और समीकरण दो यहाँ पर मिल गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। ठीक है, तो जब समीकरण एक और दो को हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है इधर वाला और इधर वाला, वो एक साइड जोड़ लेंगे, और जो राइट हैंड साइड का पोर्शन है वो एक साइड जोड़ लेंगे, तो जोड़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए फिर क्या लिखेंगे, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है N2 माइनस N1 अपॉन R1।
और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन R2, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। यहाँ पर देखें अगर हम तो लिखा हुआ है N2 अपॉन V डैश, ये प्लस का है, इसके आगे कोई निशान नहीं मतलब प्लस का है, और ये लिखा हुआ है N2 अपॉन V डैश, ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। तो जब ये दोनों कट गए तो बचा क्या, ये दोनों बचे। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। और देखिए यहाँ पर प्लस है, अगर हम अंदर से इस वाले में अंदर से अगर माइनस कॉमन ले लें तो एक चीज़ देखिए, ये माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, अंदर से जब माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर वाला प्लस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये चेंजेस देखने को मिलेगा, तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये अब प्लस हो जाएगा माइनस का और अंदर चेंजेस हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1। देखिए जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, अपॉन R2। अब ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम N1 और N1 कॉमन ले लेंगे, ऊपर N1 कॉमन ले सकते हैं, मान लीजिए इसके गुणे में 1 है और इसके गुणे में भी 1 है, तो हम N1 कॉमन ले सकते हैं। N1 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू, वही हाल इधर है, इधर देख लीजिए N2 माइनस N1 और N2 माइनस N1 दोनों में है, तो इसको भी कॉमन ले लेंगे। तो जब N2 माइनस N1 कॉमन लेंगे तो आगे क्या बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वो ये है कि N1 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1, और इसके बटे में क्या कर देंगे N1, ये N1 ये वाला N1 है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये लेंस का सूत्र होता है, और लेंस का सूत्र ये किसके बराबर होता है 1 अपॉन F के। तो 1 अपॉन F बराबर, इसको अलग अलग कर लें तो क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1। जो भाई एक बार इस N1 को इसके बटे में कर लिया, एक बार इस N1 को इसके बटे में कर लिया, तो इस तरीके से हमने कर लिया। और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन F बराबर, देखिए ये और ये कट जाएगा, एक जैसा है, तो इधर क्या बचेगा N2 माइनस N1, कितना बचेगा N2 माइनस N1, और माइनस देखिए यहाँ पर भाग हुआ है, तो भाग होगा तो एक तो बचेगा ही, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1, और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। उसके बाद फिर देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है N के माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और यही लेंस मेकर का सूत्र है, यही लेंस मेकर का सूत्र है। तो देखिए लेंस मेकर का सूत्र तो हमने सॉल्व कर लिया, ड्राइव कर लिया, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए लेंस मेकर के सूत्र में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक उत्तल टाइप का आपको लेंस दिख रहा होगा, लेकिन इस लेंस में क्या है, हो सकता है एक की जो तल है उसकी वक्रता त्रिज्या कुछ अलग हो, दूसरा जो तल है उसकी वक्रता त्रिज्या कुछ अलग हो, और दोनों को मिला के जब लेंस बनाया जाएगा तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो ये कहलाएगा लेंस मेकर का सूत्र। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए।
और भी ढेर सारी वीडियोस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।